अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वन नेशन वन इलेक्शन किस मनसूबस हवाले यत हिजब इख्तलाफ जमातन हिंद एतराज पत मरकजी सरकार तरफ साबिक सदर हिंद रामनाथ कोविंद सदिस सदारतस मज 8 रुकनी कमेटी तश्कील दिन आई तो कमेटी हिज गोडनिच मीटिंग 23 सितंबर सपज यथ दौरान मेंबरों तरफ बइतफाक राय यथ कथ पे जोर दिन आव जे अमे हवाले तबादुल ख्याल करने तत जरायों पे वन आमुत जे अमे कमेटी हिज दोयम मीटिंग सपद यम रेतन 15 तारीख नई दिल्ली मज रामनाथ कोविंद सदिस सदारतस मज यथ दौरान मेंबर पन पन ख्यालात पेश करन युद्ध जन अख मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करित सरकारस ब्रोह कन थावन यी। जवन श्रीनगरस मज नार्को टेररिज्मस हवाले कत करान वोनमुत जे अत खिलाफ खसूसी मुहिम जम्मू कशीर अंदर जारी यथ दौरान आज ताम पुलिसस बड़िस पैमानस पे कामयाबी हासिल सपज। बड़ी नकेल इस वक्त कसी जा चुकी है। कुल मिलाकर के पिछले कुछ सालों का जिक्र करें तो 39 के करीब ऐसे केसेस नार्को टेररिज्म के हवाले से पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आए। उनकी तफ्तीश को आम तफ्तीश से हटके किया जा रहा है। बहुत सारे केस NIA के पास है, कुछ केस SIA के पास है, कुछ केस SIU कर रही है। अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ी कामयाबी रामबन में हमें मिली जिसमें 30 किलो से ज्यादा कोकीन की तरह का जो मादा है वो बरामद किया गया। उसकी तारें कुपवाड़ा से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, अब उत्तराखंड तक पहुंच गई है। तो जो आदमी उसमें आगे या पीछे की तरफ दोनों तरफ इन्वॉल्व है हमने सबको पकड़ लिया है। उस केस की तफ्तीश जारी है। बमबारी हो रही है जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इसराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत दहशतगर्दी है, मगर ये करने से दुनिया में दहशतगर्दी जब आप नाइंसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदूकें उठाएंगे और दुनिया में हालात खराब होंगे। इसलिए हम कहते हैं इसराइल के जालिमों फलस्तीन को खाली कर दो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, फलस्तीन को खाली करो, खाली करो, खाली करो, गो बैक, गो बैक। यपर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्तान महबूबा मुफ्ती हिंदिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत जे महबूबा मुफ्ती चे प्रेथ विज मुल्कस तो मुल्क पॉलिसी खिलाफ काम करान रोजमस तो ये बयान दित लोग गुमराह करने की कोशिश करान। पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से ये फिलिस्तीन हमास के लोगों ने ये जो इजराइल पर हमला किया है और किस तरह से बिल्कुल अत्याचार उन्हीं से शुरुआत की थी। इजराइल तो अपना बदला लेने का काम कर रहा है। भारत सरकार जो है जो हमारा एक कूटनीति है, इजराइल क्योंकि हमारा अच्छा मित्र है उसके साथ खड़े हैं। आतंकवाद के हम हमेशा खिलाफ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती वही करेगी जो देश के खिलाफ होगा। आज जिस प्रकार से उनका प्रदर्शन है ये साफ दर्शाता है कि ये आतंकवाद का समर्थन कर रही हैं। इससे पहले भी जो कश्मीर में चाहे जो जमात थी चाहे हुर्रियत थी ये सब उन्हीं लोगों का समर्थन करते थे। तो इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। आतंकवाद सभी के लिए एक घिनौना अपराध है और पूरे विश्व ने इसको नकारा है। तो मुझे लगता है कि ये अलग से अपनी दुकान खोल करके बैठी हुई है कि हर व्यक्ति शांति व्यवस्था चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से ये पिछले दिनों 7 अक्टूबर को ये शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, अब ठीक है ये उनके देशों का मसला है, लेकिन भारत तो हमेशा शांति की बात करता है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से बातचीत की है, जो अस्पताल में हुआ 500 लोगों की हत्या हुई, किसने की इसकी तो जानकारी अभी नहीं है, लेकिन उसकी भी निंदा की है। मुझे लगता है कि ये आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक हानिकारक है और जिस प्रकार से तबाही हो रही है, इन लोगों के धर्म को साथ ना जोड़ करके ये बात करनी चाहिए कि आतंकवाद के हम खिलाफ। ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। भारत आज एक निर्णायक रूप में अपना जो है रोल निभाता है। तो जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर की शांति उनको दिखाई नहीं देती। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हिंद सरबराह गुलाम नबी आजादन आज श्रीनगर मज वर्करन खताब करान वोनमुत जे यदवै जम्मू कशीर मज अमन अमान कायम सपदमुत, ताहम असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न यमकिन आम लोग ते मुश्किलन मज
ہینہ آمد ان 34-35 برسوں میں جو سیاسی تبدیلیاں ہوئی اور جن کا اثر اچھا ہماری وادی پر اور صوبہ جموں پر نہیں ہوا. ہزاروں نوجوان بچے اس دنیا میں نہیں رہے، کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کچھ اس میں کراس فائرنگ میں، لیکن کل ملا کر کئی ہمارے ہزار والدین اس ریاست کے اپنے بچوں سے محروم رہے. ہزاروں ہماری یہاں ریاست میں اسمبلی کے الیکشن نہیں ہو رہے. جو آخری اسمبلی کا الیکشن ہوا اسے 9 سال ہو گئے، اور میرے خیال میں جموں کشمیر کی تاریخ میں 75 سال میں یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک ریاست میں کبھی الیکشن نہیں ہوئے. جن دنوں جموں کشمیر میں حالات خراب تھے، خون ریزی تھی، لیڈر صاحبان سب وادی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ہمارے بدقسمتی سے ہمارے کشمیری پنڈت صاحبان کو بھی ملٹنسی کی وجہ سے چھوڑنا پڑے وادی. لاکھوں اور مسلمان وادی کے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں چلے گئے. اس وقت بھی شاید 6 یا 7 سال کے بعد الیکشن ہوئے، لیکن آج نارمل حالات اس سے زیادہ کبھی نارمل پچھلے 30-35 سالوں میں کبھی نہیں تھے. ان میں 9 سال سے الیکشن نہیں ہو رہے. درست ملک سان یہ آج جموں کشمیر مز پولیس ماٹیورز دہ کس موقع پہ تقریباً ہند سانز کرنا آو تت سپز ساروی کھت بڑ تقریب زیون سرینگرس مز یت مز LG منوج سنہا، پولیس سربراہ دلباغ سنگھ تو انتظامیہ کے ذمہ داروں، پولیس عہدیداروں تو اہلکاروں شرکت کر. ات موقع پہ یہ شہید پولیس اہلکارن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو. تت LG منوج سنہا ات موقع پہ ونمت ز نامسعید حالاتن دوران کئیہو پولیس اہلکاروں تو افسروں طرف پن زو چھپ دتمت تو تہذ قربانی یہ ہمیشہ یاد تھونے. یل زن پولیس سربراہ دلباغ سنگھن ات موقع پہ ون جموں کشمیر مز امن امان قائم کرنس مز یہ پولیس طرف اہم رول ادا کرنے تت پولیس اہلکاروں تو افسروں طرف پن فرائض انجام دیوان زو قربان کرمت تو سن ذمہ داری تہذ قربانی گھس رائگان سپدن. پورے ملک میں آج کے دن کو کمیموریشن ڈے پریڈ کے طور پہ سیلیبریٹ کرنے کی پرتھا شروع ہوئی، اور وہ پرتھا آج پورے سال کے دوران جو ستمبر کے مہینے سے لے کر کے اگست کے مہینے تک جو ساتھی یونیفارم فورسز کے اندر، پولیس فورسز کے اندر، CPOs کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی جہاں جہاں بھی شہادتیں ملک کے اندر ہوتی ہیں، ہم سب لوگ مل کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو شردا کے سمن ارپت کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں ان کی قربانی کو کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کی آہوتی دی، اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان کی آہوتی دی، اور عہد کرتے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے ہم ہر طرح کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں گے. بہادر آفیسرز، جوانوں، SPOs کی شہادت کا ذکر کیا. پچھلے 30 برسوں سے زیادہ لمبی جو ہماری جنگ
जो दहशतगर्दी की जंग हमारे पड़ोसी की तरफ से जहां पर थोपी गई, उसका डट के मुकाबला करते हुए हमारे 1605 बहादुर ऑफिसर जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं सबको खराज अकीदत पेश करता हूं। और इसके अलावा जो बाकी फोर्सेस जिसमें आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी और बाकी तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर सीएपीएफ काम करती हैं, उनके बहादुर जवान भी जो जहां पर काम करते हैं, जिनमें कुछ लोगों ने शहादत अपनी दी। इस साल में कर्नल मनप्रीत आप जानते हैं, मेजर आशीष आप जानते हैं, डिप्टी एसपी हमांजू भट्ट को आप जानते हैं, और उनके साथ उनका जो साथी प्रदीप हमारा जो आर्मी का जवान था, उसकी शहादत को भी आप जानते हैं। 8 जो लोग पुलिस के शहीद हुए उनका मैंने जिक्र किया है। मैं सबको अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करता हूँ। यपर गुलशन ग्राउंड जमिस मज आज अमे हवाले तकरीबी सांस कर आमुत यथ मज पुलिस जिम्मेदारों, इंतजामी के अफसरों, अवामी नुमाइंदों तो पुलिस एहलकारों तमाम लूकों शिरकत कर। अत मौके पे ये शहीद पुलिस एहलकार जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुद शहीद एहलकार हिंदन लवाकिन हिंस खबर अतर तो रश रावत पुलिस जिम्मेदारी युत जन तिमन दो गुजारनस मज मुश्किल वेतरन पेन। भारतीय जनता पार्टी तरफ आज पुंछस मज मीटिंग सांस कर आमुत यथ मज रविंदर रैना, जिगर किशोर तो दमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव। तज वर्करन पे जोर दिन आमुद तम गन इलाकस मज पार्टी मजबूत बनाने बापत सुखसान काम कर, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लोग पार्टी मज शामिल सपदन। यल जन जुगल किशोरन अत मौके पे जराए इब्लाग कन सवालन हुन जवाब दिवान वोन जे भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंगन हुन सिलसिल अंद वातन पत इन जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न तो इन वाजिन सरकार आसे भारतीय जनता पार्टी हिंस। मैं समझता हूं कि ज्यादा टाइम ना मैं अब यहाँ पर विकास कार्यों की अगर बात करूं, जैसे हमारे मैं आपको बता दें, ये जो मीटिंगों का दौर और प्रवास का दौर जैसे ही खत्म होता तो इलेक्शन होगी, मीटिंगें होंगी तो उसके बाद ही इलेक्शन होती है भैया। और आप निश्चिंत रहें, बहुत जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने वाली है, सरकार भी बनेगी और सरकार भी बनने वाली है। और विशेष तौर पर आप जम्मू लद्दाख की बात कर रहे हैं, हमने वहां पर 100% अचीव किया है। पहले हम जहां थे उससे 2 गुना आगे बढ़े हैं, हम पीछे आने वाले नहीं है और जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शन लड़ी जाएगी और हम जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाएंगे, निश्चिंत रहें। देखिए मित्रों, आप सबका ऐसे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि ये जो राजौरी और पुंछ जिलों के प्रवास पर हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद रैना जी और मैं स्वयं निकले हैं। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर लोगों से मुलाकात भी हो रही है, वहां पर मीटिंगें भी हो रही हैं, पार्टी का कामकाज और बड़े उसकी पर चर्चा हो रही है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका समाधान। डेमोक्रेटिक आजाद प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ आज श्रीनगर किस बटमालियन इलाकस मज तकरीब सांस करना आमुत यथ मज गुलाम नबी आजाद तो दमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद, तज तिहुंद पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आमुत। यल जन वर्करन पे जोर दिन आव तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें, युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदन। यपर गुलाम नबी आजादन अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो बटमालिन इलाक जिक्र करान वोनमुत यदवे यथ इलाकस मज कह काल ब्रो हालात खराब आसान तो सियासी जलस कर नामुमकिन ताहम आज हालात ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ पुरअमन पे सियासी जलस मुनक़द कोरमुत।
उस पर वाहिद वो पार्टी है। आप अपना वक्त जाया नहीं करते हैं यहाँ पे आके, जैसा आपने आज आप खुद गुलाम नबी आजाद बने और डीपीएपी पार्टी ने जब एहजाज किया तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि शहर में और बटवालों में अमन अमान है, कोई भी गलत वारदात नहीं होती, मारपीट नहीं होती है। नहीं तो ये ऐसा इलाका था जहां सुबह शाम हमारे बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की, हमारी बहनों की, माओं की, बेटियों की तलाशी होती थी, कभी पुलिस के जरिए, कभी आर्मी के जरिए, क्योंकि जब भी कोई भाग के आ जाता था तो इसी इलाके में वो पनाह लेता था, जिसकी वजह से हमारे भाइयों और बहनों की और मां बेटियों की जिंदगी तबाह हुई, बर्बाद हुई कई साल। लेकिन आज पूरे शहर में, पूरे कश्मीर में, पूरी जम्मू कश्मीर में आम तौर पर और खास तौर पर श्रीनगर शहर और बटमालों में हालात इस तरह के खुशगवार हुए कि यहां आना जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पब्लिक मीटिंग भी इतने साल का 34-35 साल के बाद पब्लिक की मीटिंग करना भी मुमकिन हो पाया। जनूबी कस्बा त्रालस में सफाई यकीनी बनावनस हवाले ये म्यूनसिपल कमेटी तरफ खसूसी मुहिम शुरू करने आमज तज आज अत मुहिम दौरान कईहन वार्डन मज सफाई अमल मज अन्न आमज या दौरान म्यूनसिपल कमेटी त्रालिक जिम्मेदार तो एहलकार मौजूद यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन वलिस वक्त मज कस्बे त्राल मुकम्मल पे ोट तो गंदगी नश साफ पाक थावने। मकसद यह कि सफाई टाउनस मज 3 वार्डन मज कर कैंसो पत्मो रेतों पे तो यह रोज इंशाल्लाह 3 तामत चालू। यिथ कट गार्बेज फ्री वार्ड 1 तो वार्ड 12 कोर इथे कट सन कोशिश कैंसन दोहन मज गन बे 1-2 वार्ड गार्बेज फ्री करने खतर बाज़ाब्त सुबह 7 बजे पे शामनस तामत सन स्वीपर सुबह तम वतम चाय रोस्तु कोशिश कर सोन यह टाउन यह गो साफ तो पाक रोजन। लुकन त गुजारिश कर तम तन अत मदद ताकि तम त्रन दारो किन ोट कह तिमन दितम अमे खतर डस्टबिन अगर तम मेहरबानी अस पे कर पन्नस इलाक खतर यिथ कन मज मान सोन त्राल यथ मज सफाई मज गोडनिकिस नंबरस पे पोशन आई कश्मीर में बहुत तिमन लुकन सठा शुक्र गुजार यम सफाई हूँ ख्याल थवान। आयंद तज तिमन बाज़ाब्त पकुन वोथुन बिहुन सफाई कथ थो पन त्राल साफ कोशिश सपदन कैंसन दोहन। आंग अनंतनाग के लोकों तरफ ये शिकायत बावान वन आव मुकामी सड़क पे मुकम्मल करने यम सहित आम लूक मुश्किलन मज हेन आई तो अमे हवाले गुलिस्तान न्यूज़ पे रात खबर नशर सपज तज आज म्यूनसिपल कमेटी अनंतनाग के जिम्मेदारों इलाक दौर कर सूरत हाल जायजे हेतमुत यथ दौरान तमो वोन कम वक्त मज यी सड़कें शहर पर मुकम्मल करने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। हमने जो शिकायत की थी डीसी साहब से किया, यहाँ जो मीडिया भी आया था कल यहाँ पर, तो आज सवेरे अल्लाह के फजल करम से सवेरे सब महकमे के मुलाजमीन जो यहाँ पर आए हैं, जेई साहब आया है, VLW साहिबा आई है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस पर पूरी तौर ये कार्रवाई हो गई है। तो इन्होंने हमें तसल्ली दी है कि 5-6 दिन में ये रोड मुकम्मल हो जाएगा, कोई इसमें कोई जो भी खामियां रही थी वो पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जेई साहब भी आए हैं, तो वो भी हमारे साथ ही है इस वक्त, तो इसने हमें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं है, ऐसा अगर थोड़ा हुआ है कुछ तो इसको हटाएंगे, तो बाद में इसको अब कल से काम शुरू करें।
वार्ड नंबर 7 बडगम कस्बे के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमत यदि मकामी वती हज शहर पर हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आई ताहम आज ताम कह कदम तुलन आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूको तरफ जिले इंतजामिया मांग करना आमत वती हज शहर पर हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। प्रॉब्लम कि पत्म लटि सारे वाद कर सर ये रोडस गई मैगडमाइज पे गए मुश्ताक सूबस प्रेसिडेंटस तमें वोन तक दोपन ये सात वूपरस खानपुरिस या हाउसिंग कॉलोनी या मैगडमाइज गई तम सात त्रो बड़पुरिस सर आज सर अगस्त कत वस सर खुदा सवाल अक्टूबर चाव मगर मैगडमाइज आव वन कर कहें गए तम पे R&B वाले तमो दोक आमुत करो ये मगर गई टाउन वाल परमिशन दिन करो वन कह बनावन ये वन लेटरिंग या कुछ देवारस वन कन दिन अच्छा टाउन वाले योर आमुत वलिव बरिव फीस अनिव परमिशन मगर ये परमिशन विज गोड यह मैगडमाइज क्या आव सैनिस रोड तुम सर सोन यह पाथ सर ये 3 लट वन एस्टिमेट कर मगर सर तो नाजरीन अत खबरनामा शाम 7 बजे सपद तुह बे मुलाकात फिलहाल दियो इजाजत खुदा सवाल।